अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज हम एक प्लेट लिखेंगे। हमारे एक दोस्त हैं जनाब फरीद साहब, ब्लड बैंक में काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और ये वो प्लेट दे कर गए हैं, वो हम लिख रहे हैं। मेडिकल कॉलोनी की ये प्लेट है। इसमें हमने पहले पेंट किया है। प्लेट के अंदर लकड़ी की प्लेट है। लकड़ी की प्लेट में हमने ब्राउन पेंट कर दिया है। अभी हमने ये सी बना रहे हैं जो कंप्लीट होने जा रहा है। C2 जो है इनके क्वार्टर का नंबर है C2। ये बीच में डैश लगा दिया है हमने। पहले C बनाया फिर डैश लगाया। इससे पहले हमने स्केचिंग कर ली है इसमें, ताकि हमारा जो मैटर है वो लिमिटेड एरिया में आ जाए। जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो प्रोवाइडेड मैटर है वो आ जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले लाइनिंग कर लेते हैं। लाइनिंग से एक फ़ायदा ये होता है कि लेटर छोटे बड़े नहीं होते, और जब लेटर छोटे बड़े नहीं होते तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन रहता है। तो ये क्वार्टर नंबर है C2 जो अब पूरा हो गया है। इसके बाद अब नाम लिखेंगे हम सैयद ज़की अहमद। तो एस बनाएंगे पहले, ये एस, सैयद ज़की अहमद। अब Z बनाएंगे। तो लाइन का हम ख्याल रखेंगे, ऊपर वाली लाइन से ऊपर ना हो, नीचे वाली लाइन से नीचे ना हो, दोनों लाइनों के दरमियान आएगा। हमें इसके बहुत ख्याल रखना है कि ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल भी ऊपर नहीं होना चाहिए, हिलना जुलना नहीं चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो लफ्ज़ की खूबसूरती चली जाएगी। अब ये बीच में से हमने मोटा डंडा बनाया है, ऊपर नीचे के बारीक बनाए हैं। इसी फ़ॉन्ट में हम लिख रहे हैं। अब ये हम कट वाला फ़ॉन्ट ले रहे हैं कि हमने ब्रश को एक एंगल से पकड़ लिया और उसके बाद हम लिख रहे हैं। तो ZA हो गया। ये फर्स्ट लाइन है। ऊपर वाला पहले का नाम है ज़की, ZA। तो इस तरीके से हम कोई भी प्लेट जब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी मेज़रमेंट करते हैं कि जो मैटर प्रोवाइडेड है वो मैटर उसमें आएगा या नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। और उसके बाद फिर हम उसकी स्केचिंग करते हैं, लाइनिंग करते हैं कि हमें कितना चौड़ा लेटर लिखना है और कितना मोटा लिखना है। जैसी जैसी ज़रूरत होती है, जिस तरीके की ज़रूरत होती है उस तरीके की फिर उसकी सेटिंग करते हैं। अब ये चूँकि हम कैमरा खुद ही चला रहे हैं, अब हमारा ध्यान इसमें से हट गया, तो ये एक लेटर इसका जो है बग़ैर वीडियो के बन गया। बहरहाल जब हमें होश आया तो हमने कैमरे को आगे बढ़ा लिया। अभी हमने ज़की पूरा हो गया है, हसन लिख रहे हैं। और वही हमने पहले से स्केचिंग इसमें कर रखी है। लाइन ऊपर नीचे खींचने के बाद हमें कितनी चौड़ाई से लिखना है, इतनी जगह में आएगा या नहीं आएगा। हमारा इरादा कैपिटल में लिखने का था, मगर अगर हम कैपिटल में लिखते तो कैपिटल के लिए जगह कम है तो ये आ नहीं पाता। इसलिए हमने कैपिटल स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, बाकी स्मॉल कर दिया। अदरवाइज़ ये इस एरिया में आता नहीं, ये एरिया कम है इस फ़ॉन्ट के हिसाब से। अगर हम बारीक फ़ॉन्ट में लिखते हैं तो दूर से देखने में दिक्कत होती, पढ़ने में मुश्किल होती। इसलिए हमने फ़ॉन्ट को चेंज नहीं किया, बल्कि कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से चेंज कर दिया, ताकि तो इस तरह से ये ऊपर वाली लाइन एक नाम मुकम्मल हो गया, सैयद ज़की हसन। अब दूसरा नाम लिखेंगे सैयद मोहम्मद अय्यूब हसन। चूँकि इसकी लंबाई ज़्यादा है, हमारे पास स्पेस है। लाइन तो हालांकि इससे टच करी हुई बनी हुई है, लेकिन हम लाइन से अंदाजे से थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि उसके टच में ना आए। और ये हम एस लिख रहे हैं पहले, ये एस फॉर सैयद हो जाएगा। एस ये हमने लिख दिया है और इसका नुक्ता लगाए दे रहे क्योंकि ये एस की शॉर्ट फॉर्म है। और इसके बाद एम बना रहे हैं। तो एम में पहला जो डंडा होता है, पहला इसका स्ट्रेट लाइन है वो बारीक है
और उसके बाद हम एक आड़ी लाइन खींचेंगे। ये ऊपर से हमने नोक निकाल दी है। अब इसकी दूसरी लाइन भी पतली आएगी और फिर तीसरी चौथी लाइन जो होगी वो मोटी होगी। ये इस फ़ॉन्ट में यही आता है। और इसे लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम इसकी कॉर्नर बनाएंगे, इसलिए कि इस फ़ॉन्ट में कॉर्नर बनते हैं। ये कैपिटल लेटर हमने दोनों इसी बना दिए हैं। उसके बाद हम वही फर्स्ट लेटर इसका ये बनाएंगे, SM अय्यूब, ए बनेगा। ए की पहली लाइन पतली होगी, आड़ी होगी। ऊपर से कोना नोक निकालने के बाद दूसरी लाइन खींचेंगे। चूँकि हम ज़रा गाढ़ा कलर चला रहे हैं, गाढ़ा इसलिए कलर चला रहे हैं कि इसकी लाइफ ज़्यादा होगी। पतले कलर की लाइफ कम होती है, पतला कलर जल्दी उड़ जाता है। तो और जो गाढ़ा कलर है वो ज़रा मुश्किल से चलता है, ब्रश को पकड़ता है। कलर जितना गाढ़ा होगा उतना वो ब्रश को पकड़ेगा और उसकी हम स्पीड से हम उसको नहीं लिख सकते लेटर को। इसलिए जो कोई काम जल्दी करना होता है तो उसको कलर को लूज़ कर लेते हैं, ताकि जो ब्रश का फ़्लो है वो ज़्यादा रहे, अच्छा रहे। अब ये हमने AY बना दिया। अभी एक Y और बनेगा इसमें। और उसके बाद अब ये दूसरा Y बना रहे हैं। अब कलर चूँकि गाढ़ा है तो गाढ़े कलर में ब्रश जो है धीरे धीरे चलता है, ब्रश की स्पीड नहीं हो पाती है, ब्रश की स्पीड नहीं हो पाती डार्क वो कंसंट सॉलिड कलर में। तो इसको लूज़ करते हैं और टाइट हम जानबूझ के लिख रहे हैं कि इसकी लाइफ ज़्यादा होगी, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अब यू बना रहे हैं, यू। अब ये फ़ॉन्ट हमने इसलिए लिया है कि छोटी लेटर में मोटा फ़ॉन्ट है, ताकि दूर से नज़र आ जाएगा और अच्छा लगेगा। अब बारीक फ़ॉन्ट लिखते तो वो देखने में खूबसूरत लगता, मगर वो दूर से पढ़ा नहीं जा सकता था। चूँकि प्लेट का मतलब है कि ज़रा दूर से पढ़ ले आदमी चलते हुए। अब पोस्टमैन भी आता है तो पास हर घर के पास आके नहीं पढ़ता है, बल्कि वो दूर से देख लेता है। तो ये दूर से नज़र आ जाएगा, इसलिए मोटा वाला फ़ॉन्ट रखा है कि लेटर जो है दूर से नज़र आ जाए और लेटर की खूबसूरती भी बाकी रहे। इसके बाद हम लिख रहे हैं हसन। हसन का एच बना रहे हैं। एच में 2 डंडे पहले बनाए जाते हैं और उसमें हमने एक डंडा बना दिया, दूसरा ये बना दिया। एक तो डंडे जो है पैरेलल होने चाहिए और बीच में से फिर इनको काट देते हैं। ये बन गया एच, हसन। बस अभी ये पूरी होने वाली है। ASAN और लिखेंगे इसमें हसन। A कंप्लीट हो गया। एस के दोनों के ऊपर की शेप बना दिए, बीच में मिला दिया। इसी तरीके से लाइन का भी ध्यान रखेंगे, लाइन से नीचे ऊपर न जाए। इससे लाइन सीधी आती है तो लेटर के अंदर खूबसूरती रहती है। लाइन अगर टेढ़ी हो जाती है तो लेटर की खूबसूरती चली जाती है। SAN। अब ये चूँकि हम खुद ही बना रहे हैं तो इसलिए हमारा ध्यान राइटिंग पर है। एन बना रहे हैं, लेकिन कैमरा उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाया है, ध्यान हमारा राइटिंग में है तो कैमरे को नहीं बढ़ा पाए। चलिए ये हो गया। C2 सैयद ज़की हसन, सैयद मोहम्मद अय्यूब हसन। चलिए अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।